चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, टर्की की लेक वान झील। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो मृत सागर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। टर्की की लेक वान झील दुनिया की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगुलहास धारा कहाँ चलती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। हिंद महासागर में चलती है आपकी अगुलहास धारा। ठीक है, एक गर्म जलधारा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है ए। कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपके सही हुए। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर इंग्लिश में दिया हुआ है, दूसरी तरफ हिंदी में दिया हुआ है। तो बताइए कौन सा है वो सही जवाब। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी होता है? सही जवाब है आयन मंडल, ऑप्शन डी। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं कहाँ पर? चारों ऑप्शंस को पढ़िए। क्वेश्चन है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? यहाँ से कई बार प्रश्न बन चुके हैं। कई बार प्रश्न इस तरह से भी बने होते हैं कि सर्वाधिक जो मौसम संबंधी गतिविधियाँ हैं वो किस मंडल में होती हैं, इस तरह से भी प्रश्न बने हैं। तो वहाँ पे जवाब हो जाता है क्षोभ मंडल। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो दूसरा पूछा गया है। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह सर्वाधिक कहाँ स्थापित होंगे? क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब है ऑप्शन डी, थर्मोस्फीयर, वायुमंडल में। ठीक है, नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वर्षा की मात्रा का, बादलों की दिशा और गति का, सागरीय लवणता का, उपरोक्त सभी का। नेफोमीटर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नेफोमीटर, इससे क्या मापन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बादलों की दिशा और गति। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। जो बिल्कुल ना पता हो उनको मत करिएगा हल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 2 ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं तो रिस्क उठाइएगा। ठीक है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय नॉन रिएक्टिव गैस कौन सी है? अक्रिय गैस कौन सी है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस वो है ऑप्शन ए, ऑर्गन। ठीक है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? यहाँ पर 4 राष्ट्रों के समूह है। 4 ऑप्शंस में 3-3 राष्ट्रों के समूह है। आपको ये बताना है कि किस एक से भूमध्य रेखा सभी राष्ट्रों से गुजरेगी। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए। निम्नलिखित समूहों में से किस एक से, जिसमें कि 3 देश हैं, सभी में से भूमध्य रेखा गुजरेगी, वो है ऑप्शन बी, कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8। ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 भी जो है शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। 75 प्रश्न इस भाग में देखेंगे, 75 प्रश्न नेक्स्ट भाग में देखेंगे। सभी 150 प्रश्न भूगोल के संदर्भ में होंगे। ठीक है, तो बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, उत्तरी सागर में। अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। कंफ्यूजन हो तो रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी इस बार। सही जवाब है भूमध्य सागर में। निम्नलिखित राष्ट्रों में से कौन सा लिथुआनिया का सीमावर्ती नहीं है?
लिथुआनिया का सीमावर्ती राष्ट्र इनमें से कौन नहीं है? पोलैंड, यूक्रेन, लातविया, बेलारूस। क्वेश्चन नंबर 9, सही जवाब है ऑप्शन बी, यूक्रेन। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? मेकॉन्ग किसमें नहीं बहती है, ये बताना है आपको। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित राष्ट्रों में से किसमें नहीं बहती है? तो वो है मलेशिया, ऑप्शन बी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगले प्रश्न में आपको मिलान करना है, ध्यान से देखें। कृष्णा, ब्लैक समुद्र, लाल सागर, पीला सागर जिसको पीत सागर भी बोलते हैं, कैस्पियन समुद्र। दूसरी तरफ उनसे संबंधित राष्ट्र बुल्गारिया, चीन, एरिट्रिया, कजाकिस्तान। अगर आप दो को भी सुमेल कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ राष्ट्र। तो सबसे इजी वे में देखिए, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, पीत सागर पीला सागर चाइना, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ से सुमेल कर सकते हैं आप डी का 4 और सी का 2। इस हिसाब से लाल सागर एरिट्रिया और कृष्ण सागर जिसको ब्लैक समुद्र भी कहा जाता है वो है बुल्गारिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कृष्ण सागर बुल्गारिया, लाल सागर एरिट्रिया, पीला सागर चाइना, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, ठीक है। इम्पॉर्टेंट, रूस की भी सीमा जो है कैस्पियन सागर से लगती है, ईरान की भी लगती है, कजाकिस्तान की भी लगती है और तुर्कमेनिस्तान की भी लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न देशों में से किस एक की सीमा सागर से नहीं लगी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो सही जवाब है 12वें का वो है आर्मीनिया, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इजराइल के साथ कौन सीमा साझा करता है? यहाँ पे हर ऑप्शन में 4 राष्ट्रों का समूह है। वो कौन सा समूह है जो इजराइल के साथ अपनी सीमा साझा करेगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब क्या है? आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, अगर समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को आप रोक भी सकते हैं। निम्न में से किसकी सीमा इजराइल के साथ साझा है? वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कई बार इन घास प्रदेशों के संबंधित राष्ट्र पूछ लिए जाते हैं और कई बार इनकी जो मानसूनी विशेषता है उसमें जो है पूछ लिया जाता है, जलवायु संबंधी जो विशेषताएं हैं उसके संदर्भ में प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जलवायु से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज जो है मध्य यूरोप, कई बार रूस भी ऑप्शन में हो जाता है, कई बार एशिया भी हो जाता है, तो सही माना जाएगा। सेल्वास अमेजन घाटी, टैगा जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, कोणधारी वन भी कई बार कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ध्यान से देखिए, ऑप्शन क्लियर नहीं है, मैं बोल देता हूँ। डाउन्स उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, क्या ये सही है? स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो यहाँ पर जो सही सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन ए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के प्रदेश हैं, ठीक है, डाउन्स याद रखिएगा। स्टेपीज, सेल्वास, टैगा ये तीनों सही सुमेल हैं। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? कैलिफोर्निया, केंटुकी, मोंटाना, टेक्सास। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केंटुकी। निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा रखने वाला विश्व का एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र कौन सा है? ऑप्शन है पुर्तगाल, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस। 3 सागरों पर तट रेखा रखने वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, स्पेन।
विश्व में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किन दो देशों के बीच स्थित है? सबसे लंबी स्थलीय सीमा, सबसे स्थलीय लंबी सीमा, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सही जवाब है 17वें का ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, और इन्हीं के बीच में 5 महान झीलें भी हैं। सुपीरियर झील, ठीक है, मीठे पानी की झील है, ईरी झील, ऑन्ट्रियो झील, मिशिगन झील। ठीक है, तो ये यहीं पर अवस्थित है सीमाओं पर। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, ऑप्शन है सहारा, गोबी, कालाहारी, थार मरुस्थल। अफ्रीका में है कालाहारी, बोत्सवाना में। ये गोबी नहीं है, गोबी मरुस्थल है, मंगोलिया। ठीक है, सहारा, थार, कालाहारी। तो सही जवाब क्या है? 18वें का सही जवाब है थार मरुस्थल, भारत में। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे में स्थित है? अरल सागर के किनारे पर कौन से 2 राष्ट्र उपस्थित हैं? ऑप्शन है 4, जल्दी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, सही जवाब है 19वें का ऑप्शन ए, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, अरल सागर की सीमा पर। कौन सा एक सही सुमेल नहीं है? डेट्रॉइट मोटर कार, हवाना सिगार, सैफील्ड कटलरी, वेनिस पोत निर्माण। तो यहाँ पर जो सुमेल नहीं है वो है ऑप्शन डी, वेनिस पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है। बाकी तीनों सही सुमेल हैं। ठीक है, डेट्रॉइट ईरी झील पर है मोटर कार, हवाना सिगार के लिए और सैफील्ड इंग्लैंड में कटलरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज। कूट आपके सामने दिए हुए हैं, वीडियो को रोक करके आप समय ले सकते हैं। सिंधु नदी का निम्नलिखित सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में होगा। सबसे पहले होगा आपका झेलम, फिर आएगी चिनाब, फिर रावी और फिर सतलुज। इस हिसाब से क्या ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। शीत लैब्राडोर जलधारा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अगर लैब्राडोर जलधारा अनुपस्थिति में क्या होगा? कोई उत्तर पूर्व अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, कोई उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र नहीं होंगे, उत्तर अटलांटिक महासागर में कोई मत्स्य क्षेत्र नहीं होगा, या यूएसए और कनाडा में अटलांटिक तट की अर्धशुष्क अवस्था उपस्थित होगी। तो सही जवाब है 22वें का ऑप्शन बी। अगर शीत लैब्राडोर जलधारा नहीं होगी तो कोई भी उत्तर पश्चिमी अटलांटिक मत्स्य क्षेत्र उपस्थित ही नहीं होगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति ना हो तो इसका परिणाम क्या होगा? सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि चक्र नहीं होगा, केवल एक ऋतु होगी। सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। तीनों ही सही हैं। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा, दिन और रात्रि का चक्र भी नहीं बनेगा और एक ही ऋतु यहाँ पर होगी। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों को पृथ्वी की सतह से ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकली व्यवस्थित करना है आपको। सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो चारों मंडलों को ध्यान से देखें, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। इनको जो है व्यवस्थित करना है आपको नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे नीचे होता है क्षोभमंडल, फिर आएगा आपका समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और फिर बाह्य मंडल। 24वें का सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी, 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 4। यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या हुआ होता? सर्दियों के महीने में मानसून की वर्षा होती, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति उत्पन्न हो जाती। क्वेश्चन नंबर 25, सही जवाब है सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे हो जाते, क्योंकि साइबेरिया से अति ठंडी शीत पवनें चलती, जिसके परिणाम स्वरूप
उत्तर भारत में जनजीवन व्यस्त हो जाता, होता ही नहीं वहाँ पे एक तरह से। जो आज के टाइम पे जितना विकसित है उत्तर भारत, वो होता ही नहीं, संभव ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से जो है एक तरह से शीत मरुस्थल टाइप का हो जाता, क्योंकि साइबेरिया की पवनें काफ़ी ठंडी होती हैं, जिससे तापमान काफ़ी नीचे चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिकांशतः प्रथा में है। इसे कर्तन दहन तकनीक के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। इसमें मृदा की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है झूम कृषि से। तो कौन से सही हैं? 1 2 2 3 1 3 1 2 3। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 26वां। सही जवाब है तीनों ही सही हैं। ठीक है, पहली चीज़, झूम कृषि से जो मृदा की उर्वरता है वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। इसको वर्तमान समय में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में ही देखा जा सकता है, झूम कृषि से संबंधित खेती को। ठीक है, और इसके अलावा इसे कर्तन दहन की तकनीक के रूप में भी उल्लेखित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। टाइगर रिजर्व्स हैं इंद्रावती, दुधवा, बांदीपुर, सिमलीपाल। ठीक है, इनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमबद्ध लगाना है। तो लगाइए, कैसे लगाएंगे? उत्तर से दक्षिण की ओर। दुधवा उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद में है। ठीक है, इंद्रावती बस्तर, बांदीपुर कर्नाटक और सिमलीपाल उड़ीसा। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, या ध्यान रखिएगा। तो अब क्रमबद्ध कर सकते हैं आप। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब है ऑप्शन ए, दुधवा आएगा पहले, फिर आएगा उड़ीसा का सिमलीपाल, फिर आएगा इंद्रावती, फिर बांदीपुर। आपको लगाना है उत्तर से दक्षिण का क्रम। ए इज द राइट आंसर। वर्षण का संगठन, संलयन, प्रक्रम किस पर अनुप्रयुक्त होता है? हिमीकरण स्तर से परे फैले मेघों पर, उन मेघों पर जो हिमीकरण स्तर से परे फैले नहीं होते, सभी प्रकार के मेघों पर, या कपासी वर्षी मेघ पर। सही जवाब है हिमीकरण स्तर से परे फैले मेघों पर। ठीक है, भारतीय कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29। सही जवाब है यहाँ पे तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। शक्कर निर्माण उद्योग, शुगर की बात हो रही है यहाँ पे। शक्कर निर्माण उद्योग के उप उत्पाद यानी कि को प्रोडक्ट, जिसको खोई कहा जाता है, इसका प्रयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। किसके उत्पादन में खोई का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के खोई का। सही जवाब है कागज उद्योग में। ठीक है, बड़े बांधों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संभावित खतरा या खतरे होंगे? बांध स्थलों के पास शहरीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़, आसपास के क्षेत्रों में भूकंप की सक्रियता। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है पहला और 3, यानी कि सी। ठीक है, जल ग्रहण क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ नहीं आ सकती, क्योंकि बांध बनाए ही इसलिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। विषुवतीय क्षेत्र में ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तीनों कथनों को पढ़िए। जो विषुवतीय क्षेत्र है उसमें ग्रीष्म के अलावा कोई और ऋतु नहीं होती, इसका क्या कारण हो सकता है? सही जवाब है केवल और केवल एक। 32वें का सही जवाब होगा केवल एक। पूरे वर्ष में दिन और रात लगभग जो लंबाई है समान होती है। ठीक है, बैजी तेल शोधक कारखाना। क्वेश्चन है बैजी तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है क्वेश्चन नंबर 33। सही जवाब है इराक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू परिबद्ध बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, एन्नौर, मुंबई, हल्दिया। सही जवाब है हल्दिया। हल्दिया एक भू परिबद्ध बंदरगाह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न पहाड़ियों वाला वैलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा होगा? वैलीकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है?
35वें का सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्वी घाट। ठीक है, 35वें का सही जवाब है पूर्वी घाट। अगला है, एक तरफ है भाखड़ा नांगल बांध, दुलस्ती, हीराकुंड, टिहरी बांध, और दूसरी तरफ है भागीरथी, महानदी, चंद्रा और सतलुज। ठीक है, तो आपको सुमेल करना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन बी, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पे है, धुलस्ती चंद्रा, हीराकुंड महानदी, टिहरी भागीरथी। ठीक है, चंद्रा लोकल नेम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ यानी कि भूमि के जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि भूमि के आंतरिक भाग का भूगर्भ के बारे में सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है, तो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, भूकंप तरंग, ज्वालामुखी, गुरुत्वीय बल, भूचुंबकत्व। तो यहाँ पर जो सही जवाब क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा से भूगर्भ जो है उसके बारे में सूचना आप प्रदान करेगा। सही जवाब है भूकंप तरंग और ज्वालामुखी। भारत की 4 तेल परिष्करणशालाओं के स्थानों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको लगाना है, व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब है 38वें का ऑप्शन ए, कोयली, गुजरात, फिर है आपका कोच्चि, फिर है पानीपत और फिर है मथुरा। क्वेश्चन नंबर 38 का सही जवाब है ऑप्शन ए। मार्च 2018 में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाला देश का पहला जिला कौन बना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, मार्च से संबंधित। तो सही जवाब है सूरत। भूकंप संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप के उद्गम बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। एक ही समय पर भूकंप से प्रभावित स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को सह भूकंप रेखाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब क्या होगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 यहाँ पे सही है। 40वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। उकाई बांध, कृष्णराज सागर बांध, श्रीशैलम और मैटूर बांध। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। उकाई बांध गुजरात की परियोजना है, तापी नदी पे कृष्णराज सागर बांध, श्रीशैलम बांध। सही जवाब यही होगा, श्रीशैलम बांध, सी इज द राइट आंसर। मैटूर बांध कावेरी पे है, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पे है। ठीक है, ध्यान रखिए, कृष्णा नदी पे अलमट्टी बांध है और मैटूर बांध कावेरी नदी पे है। कौन सी विधियां पहाड़ी क्षेत्र में भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त होंगी। वेदिकाकरण और समुच्च रेखीय बंधन, स्थानांतरी जुताई, समुच्च रेखीय जुताई। तो यहाँ पर 42वें का सही जवाब क्या है। ऑप्शन आपके सामने है 1, 3, 2, केवल 3 या फिर तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 42 सही जवाब क्या है। 42वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। ठीक है, वेदिकाकरण और समुच्च रेखीय बंधन तथा समुच्च रेखीय जुताई। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती के उदाहरण के रूप में समझा जाएगा। जीविका खेती का उदाहरण कौन सा है। स्थानांतरी जुताई, वाणिज्य खेती, विस्तीर्ण एवं गहन खेती, जैव खेती। 43वें का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है स्थानांतरी जुताई, जो कि जीविका उपजर्जन के लिए जो है आवश्यक होती है, यानी कि सिर्फ निर्वाह के लिए स्थानांतरी जुताई की जाती है आदिवासी जनजातियों द्वारा, और इसी को जीविका खेती के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन ए, जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप से कहाँ समृद्ध होती है। सही जवाब है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। 44वें का ए। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी राष्ट्रों में कौन सा देश भू आबद्ध नहीं है, यानी कि समुद्र से उसकी सीमा लगती है, इसका मतलब ये होगा। तो अफ्रीकी देशों में कौन सा एक देश है। इन ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन है, जाम्बिया, युगांडा, अंगोला, जिम्बाब्वे।
सही जवाब है 45वें का ऑप्शन सी, अंगोला। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नर्मदा द्रोणी का भाग्य नहीं है, यानी कि नर्मदा द्रोणी का हिस्सा नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। दूसरे शब्दों में नर्मदा कहाँ कहाँ से बहती हुई जाती है, ये आपको अगर पता है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहाँ से नहीं बहती है ये बताना है, यानी कि नर्मदा द्रोणी का हिस्सा नहीं है, वो है राजस्थान। ठीक है, अमरकंटक से निकलती है ये, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। मध्य अक्षांश चक्रवात, इनके संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है? मध्य अक्षांश चक्रवात प्रबल ताप विपर्यास के क्षेत्रों में बनते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का प्रबल मध्य अक्षांश चक्रवात जो है वो प्रबल ताप विपर्यास के क्षेत्रों में बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम होगा? क्वेश्चन नंबर 48। सही जवाब है ऑप्शन ए, दामोदर, फिर है ब्राह्मणी, फिर है महानदी और उसके बाद तुंगभद्रा। बताना है आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। करंट से फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई व्यवस्था सुचारू करने के लिए किस सामूहिक योजना के लिए 715.60 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49। सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा वाला है? उत्तर सागर, सरगासो सागर, बाल्टिक सागर, बेरिंग सागर। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कौन सा सागर बिना तटीय रेखा वाला सागर कहलाएगा या है भी? सरगासो सागर। अटलांटिक महासागर में जो सरगासो सागर है उसकी कोई सीमा नहीं है और यहाँ पे समुद्रीय घास वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, सागर में। मैकाल पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी के उद्गम को चिन्हित करता है? गंडक, चंबल, घग्गर, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 51। सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा। प्रतिशत में मापी जाने वाली वायु की आर्द्रता को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, अपेक्षित आर्द्रता या फिर इन सभी को प्रतिशत में मापा जाता है? तो जल्दी से बताइए सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। सही जवाब है अपेक्षित आर्द्रता। चीनुक क्या है? यूरोप में एक शीतलहर है, पश्चिमी एशिया में उष्णकटिबंधीय मरु तूफान, उत्तरी अमेरिका में कोष्ण पवन, दक्षिण अफ्रीका में अवनमन। ठीक है, तो चीनुक एक पवन है, कहाँ पर बहती है? उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढालों में, और ये एक गर्म पवन है, उष्ण पवन है। ठीक है, चीनुक। सी इज द राइट आंसर। करंट का फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, खंजर वी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन 2 देशों के सेनाओं के मध्य संपन्न हुआ? खंजर वी संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किन राष्ट्रों के बीच के मध्य संपन्न हुआ है? भारत, किर्गिस्तान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ है जल विद्युत शक्ति केंद्र और दूसरी तरफ है स्थान। सुमेल करना है आपको। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश की है ये, हीराकुंड महानदी की है और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में। तो इस तरह से आप सुमेल कर सकते हैं। ठीक है, और सबरीगिरी जो है वो केरल की है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, आगे बढ़े। सबरीगिरी केरल, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, सिलूरू भी आंध्र प्रदेश लेकिन कर्नूल जिला, और हीराकुंड महानदी उड़ीसा। सिक्किम से गुजरने वाला एक अक्षांश अधोलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरेगा? क्वेश्चन नंबर 56। सही जवाब है ऑप्शन बी, जैसलमेर। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। किसका हिस्सा माना जाता है इनको? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का, उत्तरी मैदान का। सही जवाब है दक्कन पठार का, ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रायद्वीपीय
पठारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ देता हूँ मैं। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। यह त्रिभुजाकार है। यह पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है। इसमें अधिकतम तलछटी चट्टानें पाई जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों सेंटेंस सही हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालयी राज्य कौन सा माना जाएगा? हिमालयी संबंधित सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ कहाँ अवस्थित है? महान हिमालय में, लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में या बाह्य हिमालय में? सही जवाब है धौलाधार और पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियाँ लघु हिमालय में अवस्थित हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है आपको। कई बार यही प्रश्न ठीक इस तरीके से पूछ लेता है कि नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, दक्षिण में कौन सी हैं, या फिर इस तरह से ही प्रश्न पूछा गया है कि नर्मदा किन दो पर्वत चोटी के बीच से बहती है। अगर आपको वो पता है तो फिर आप इसको सुमेल कर लेंगे। ठीक है, तो सही जवाब है विंध्याचल नर्मदा के उत्तर में बहती है, सतपुड़ा नर्मदा के दक्षिण में है, और फिर आएगा आपका ताप्ती और फिर नीलगिरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, विंध्याचल उत्तर, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी से, इन्हीं दो भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, इन दोनों के, न विंध्याचल और सतपुड़ा में। ठीक है, ताप्ती भी जो है जो भ्रंश घाटी से ही होती हुई बहती है और ये एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ठीक है, और ये अरब सागर में गिरती है नर्मदा, ध्यान रखिएगा, नर्मदा ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों का मिलन स्थल स्थित है? अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कौन सा एक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? सही जवाब है 63 का ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, पूरब और पश्चिम दोनों ही घाटों को जो है सुमेल करती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, किस घाटी से होकर चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रभावित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 64 प्रभावित होती हैं सी, लाहुल घाटी से। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक हैं, किसके बीच में? चार ऑप्शन है आपके सामने। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक हैं, किनके बीच में? सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु और गंगा नदियों के बीच में। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? सही जवाब है व्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। चारों ऑप्शंस को पढ़िए। 67 का क्या होगा सही जवाब? 67 का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा डोगेक्या श्रेणी में स्थित है? डोंकिया दर्रा, नाथुला दर्रा, तुजू दर्रा, लुंग लाचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 68 सही जवाब है नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, डोंकिया दर्रा भी सिक्किम में पड़ता है। लुंग लाचा दर्रा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सुमेल करना है। लुंग लाचा दर्रा, पाड़ा लाचा दर्रा, डोंकिया दर्रा, बोमडीला दर्रा। सुमेल करना है। इस तरह से प्रश्न आएगा यूपी पीसीएस में भी, ऑप्शन लगाने को। किसी 2-3 को आप सुमेल कर लें। बोमडीला दर्रा कई बार पूछा गया है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। डोंकिया दर्रा सिक्किम, बड़ा लाचा दर्रा जम्मू कश्मीर, लुंग लाचा दर्रा माफ़ कीजिएगा, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि लुंग लाचा दर्रा जम्मू कश्मीर में। ठीक है,
तो किसी दो को सुमेल कर लेंगे तो अपने आप ऑप्शन बन जाता है। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, डोंकिया सिक्किम, बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश, लुंगलाचा जम्मू कश्मीर। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। हीराकुंड बांध इसी नदी पे है, ध्यान रखिएगा। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है क्या? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, कम ताप एवं कम वर्षा, कम ताप एवं अधिक वर्षा। विषुवत रेखा की विशेषता ये है पूरे वर्ष एक जैसा मौसम रहता है। 12 से 2 बजे के बीच तक खूब गर्मी रहती है, 2 बजे से लेके 5 से 6 बजे तक खूब वर्षा होती है। तो इसका मतलब है अधिक ताप और अधिक वर्षा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक ताप और अधिक वर्षा। और विषुवतीय प्रदेशों में 200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है, तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वनस्पति अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर अत्याधुनिक विविधता भरे पर्यावरणीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर विविधता देखने को सर्वाधिक मिलती है। भारत में प्रवेश करने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है? सही जवाब क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 सही जवाब है भूमध्य सागर में। सी इज द राइट आंसर। भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पूछा गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश बिहार में, बिहार पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र कर्नाटक में। लाल पीली मिट्टी 73 सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल करना है। कर्नाटक का पठार, नागपुर का पठार, मालवा का पठार, उत्तरी सरकार तट। सुमेल करने के ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा इसका आंसर। सुमेल कीजिए अपने हिसाब से। उत्तरी सरकार तट जलोढ़ होगा। ठीक है, जलोढ़। मालवा का पठार लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, रेगुर नागपुर का पठार, रेगुर मिट्टी काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए उपयुक्त नागपुर का पठार। और कर्नाटक का पठार लाल मिट्टी। ठीक है, तो इस हिसाब से कुल मिला के हमने इस टेस्ट में 75 प्रश्नों को हल किया। आपके कुल कितने प्रश्न हल हुए सही वो अवश्य बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर सकते हैं आप।